नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राम की, कण कण में समाये राम की, हम लोगों के रोए रोए में समाये राम की। क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि ये बताया गया है हमें बचपन से कि ये कण कण में समाया है, और आज मैं जो बोल रहा हूँ ये उन्हीं की कृपा है, क्योंकि उन्होंने ही मुझको ये बोलने के लिए कहा है, भले ही उनके भक्तों को बुरा लग जाए क्योंकि वो कण कण में समाये हैं, तो वो बुलवा मुझसे ही रहे हैं, तो ये दोष राम का है, मेरा नहीं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे राम की, कि राम की हम शूद्रों के प्रति क्या सोच थी और हमारे प्रति उनका व्यवहार क्या था। आखिर राम हमारी सुनते क्यों नहीं थे? तो शिकायत राम से ही बनती है। तो मेरा वीडियो ये जब चलेगा यूट्यूब पे, जो भी लोग देखेंगे तो उस कण कण में बस ये राम को आवाज़ जाएगी, आखिर राम सुनते क्यों नहीं, क्या बहरे हो? तो साथियों, हमारे साथ है डॉक्टर देवेंद्र और चर्चा करते हैं सबसे पहले राम की उत्पत्ति की, राम जन्मे कैसे, और जब इतना पावरफुल शक्ति आके धरती पर जन्म लेती है और वह समाज के लोगों से जातिगत व्यवहार अलग करती है, तब समझ में आता है कि इतनी बड़ी शक्ति पृथ्वी पर आई, गर्भ में रहकर 9 महीने का सारा दुख झेला, उसके बाद पृथ्वी पर आया। इतनी बड़ी शक्ति को इस तरह जन्म लेने की क्या जरूरत थी, अवतार लेने की क्या जरूरत थी, जो पल भर में सारे निर्माण कर देता है, तो ये सारी चीज़ें करने की क्या जरूरत थी? तो डॉक्टर साहब, थोड़ा राम के जन्म पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि राम का जन्म कैसे हुआ था। देखिए, पहले तो ये डिसाइड हो कि राम थे कि नहीं थे। ये तो बड़ा सवाल है। राम के बारे में डिस्कस करने से पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि राम थे कि नहीं थे। जी जी बिल्कुल, यही बताइए। ये तो आपने चर्चा रुख ही बदल दिया। देखिए, हाँ। हम इस दुनिया में हैं, हमारा अस्तित्व है जी। कैसे कैसे अस्तित्व है? माँ बाप से अस्तित्व है जी, 2 लोगों से अस्तित्व है। हमारे माँ बाप की शादी हुई, बिल्कुल, तब हम हुए ना। बिल्कुल। यहाँ तो मामले उल्टा है जो है। नहीं, शादियाँ तो यहाँ भी हुई थी। नहीं, शादी हुई थी, हाँ, लेकिन जो जन्म है जो है, हाँ, वो बायोलॉजिकल तरीके से जो नहीं है जो है। कैसे, थोड़ा समझाइए। यहाँ पे दशरथ ने जो है, हाँ, एक यज्ञ किया, अब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जो है, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, हाँ बिल्कुल। वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि ने ये यज्ञ किया, उनके तत्वाधान में जो है ये यज्ञ हुआ। हाँ, ऋषि करता है अमूमन, है ना? जी जी जी। उससे जो है एक पुरुष प्रकट हुआ, यही बोलना चाहते हैं। पुरुष प्रकट हुआ, और उसने जो है खीर जो है राजा दशरथ को दी। डॉक्टर साहब, ये आप देखिए, जो बोल रहे हैं वो है प्रमाण है भाई, प्रमाण है ना, प्रमाण है। एक चीज बताइए। हाँ, नहीं, यज्ञ से, हाँ, यज्ञ से कौन निकला? पुरुष निकला। आप ये बताइए डॉक्टर साहब, आप जवाब आप ही को देना। हाँ, नहीं देना। हाँ, यज्ञ में कोई वहाँ शिमला वाली बर्फ तो रहती नहीं, नहीं, आग जल रही थी ना भाई, इसीलिए तो शंका व्यक्त होती है कि ये थे भी कि नहीं थे। हाँ, इसीलिए तो शंका जब व्यक्त हो रही है। हाँ, लेकिन भाई जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि लोग कह सकते हैं। नहीं, है ना, आपको डाल दिया जाएगा जो है। हाँ, नहीं, आप कह रहे हो ग्रोथ तमाम आजकल जियो 5G वो तो सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन ये कि पुरुष यज्ञ, जो यज्ञ में से निकला, आग जल रही है, आग जल नहीं निकला, उस आग से निकला आग है। यही तो चमत्कार है जो है। यहीं पे बात गड़बड़ होती है कि राम थे कि नहीं। आग से कोई निकल के दिखा दे तो हम राम को भी मान लेंगे। आपको क्या, हम फिर तो सबको मान लेंगे, सबको मान लेंगे। तो बताइए, जब खीर आई, हाँ, तो खीर को जो है दशरथ को जो है भाई 3 रानियों में बांट दो जी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों। कौशल्या को आधी खीर मिली, खिला दी, 1/4 मिली जी। कैकेयी को, बाकी जो बचा सुमित्रा को मिल गई। तो कौशल्या से जो है राम का जन्म हुआ उस खीर से जो है। यानी कि खीर से पुत्र का जन्म हो रहा है। देखिए, आप डॉक्टर हैं, हाँ, सोच समझ के भी बोलिए। सोच समझ के ही बोल रहे हैं भाई, है लिखा हुआ है तभी मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं तो थोड़े जो बोल रहा हूँ। ये तो एक कथा तो पूरा
जी जी जी, हाँ विश्वविख्यात है, उसमें हम क्या, उसमें तो हर कोई जानता है। तो यहीं से शंका उत्पन्न होती है कि जन्म लेने का एक ही तरीका है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिससे हर कोई जन्म लेता है। हमारे दर्शक पूरी दुनिया वाकिफ है जो है, सिर्फ एक भारत ही ऐसा है जहाँ पे, मतलब भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे खीर से जन्म होता है। लेकिन नहीं, एक ही बार तो होता है ना, इसके बाद तो नहीं हुआ। नहीं, अरे हुआ तो, चाहे एक बार हुआ चाहे 5 बार हुआ तो जो जन्म कहीं खीर से जन्म हो सकता है। नहीं, आप ही बताइए। हाँ, यहाँ बहुत सारे देश में लोग निसंतान दंपत्ति का बोर्ड लगा होता है, बड़ा बड़ा लगाता है, बड़ा वो बेचारे दिनों रात झूम के सेक्स कर रहे हैं, हाँ, कि हमारा बच्चा हो जाए। ठीक है, हैं? हाँ, ठीक और है। उसके बाद भी नहीं होता। हाँ, और वो पहुंचते हैं कहाँ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास भी क्या, वहाँ टेस्ट ट्यूब, बेबी, दुनिया के वैज्ञानिक तरीके, जितने भी तरीके सब वैज्ञानिक, सब अलग अलग तरीके अपना के बच्चा प्राप्त करते हैं, है ना। आज तक इस पद्धति को दोहराया क्यों नहीं गया? वही तो, क्या आज हमारे देश में सबसे आसान पद्धति, बिल्कुल, यज्ञ करो पुत्र कामेष्टि यज्ञ है। तो हमारे देश में ये बंद क्यों हुआ पुत्र कामेष्टि यज्ञ? सवाल ये भी आप ही से करेंगे। भाई देखिए, ये बंद नहीं हुआ जो है, ये न कभी शुरू हुआ न कभी बंद हुआ। अच्छा, हाँ, ये सिर्फ इस देश को जो है, देश भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा है कि देखो हमारे यहाँ जो खीर से भी बच्चा पैदा हो सकता है। अरे खीर से अगर बच्चा पैदा हो सकता है तो खीर से बच्चा पैदा सबसे आसान काम है जो है। और क्या, यादों के यहाँ तो खूब हुआ करते, दूध, रोज खीर बनाया करते, रोज खीर बनाओ। देखिए, यहीं से शंका उत्पन्न होती है। और कहीं से भाई बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, या तो एंटी मुलेरियन हार्मोन होते हैं, AMH जिसको कहते हैं, उसकी कमी होती है, या शुक्राणु की कमी होती है, कोई ना कोई चीज कमी होती है, उसकी पूर्ति दवाओं के माध्यम से की जाती है, तब जाके बच्चा पैदा, चाहे टेस्ट ट्यूब भी, चाहे जैसे हो जो है। तो यही शंका पैदा होती है कि भाई राम थे भी कि नहीं थे जो है। जी जी, डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है कि चलो मान लिया कि खीर खाने से बच्चा हुआ, लेकिन सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा टेढ़ा और होता है कि मुंह से द्वारा खाई गई चीज़ों से, या मुंह में ही सेक्स भी करें तो क्या गर्भ रुक सकता है? अरे अब ये अब भाई जो ब्राह्मण लोग जो है मुख से पैदा होते हैं, ये सवाल तो उनसे ज़्यादा उचित होगा पूछना जो है। हाँ, ये बात आपने थोड़ी, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है जी, क्योंकि वो जो मुख से पैदा होते हैं जी, हम तो पैर से पैदा होते हैं, हमें कहाँ से एक्सपीरियंस होगा? हमें तो कहा गया कि आप तो पैर से पैदा हुए हैं। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, राम का चलिए जन्म हो गया, हाँ, है ना, खीर से हो गया, है ना, हमारा देश पूरा मान रहा है, हम भी मान लेते हैं, चलिए मान लीजिए, है ना, हम भी विश्वासी पकड़नी बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब बनेंगे तभी तो आगे और भी कुछ पता, तभी आगे पता चलेगा कि राम का व्यवहार जो है वह समाज के लिए समान क्यों नहीं था? देखिए, राम को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, मतलब कि पुरुषों में उत्तम, है ना जी। उसको भगवान जो है नहीं कहते, उसको पुरुषों में उत्तम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। यानी कि पुरुषों में उत्तम वो व्यक्ति होता है जो हर स्थिति में, वो है ना, महताम, सभी पुरुषों से अच्छा महताम एक रूपता, मतलब कि हर परिस्थिति में एक समान है, किसी के ऊपर दुख है, किसी के ऊपर खुशी है, एक समान व्यवहार, सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राम का व्यवहार जो है एक समान जो है नहीं है जो है, बिल्कुल। राम का व्यवहार जो है शूद्रों और महिलाओं के खिलाफ जो है खास तौर से क्रूरता वाला व्यवहार है जो है। तो पहले तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि शूद्रों के प्रति क्या क्रूरता थी राम की, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। भाई देखिए, सबसे पहले तो जो तुलसी के राम है जो है वो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं जो है, ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ठीक है, ये है ना जो है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही है कि शूद्र को जो है जानवर के समान जो है खड़ा जो है कर दिया गया, मतलब कि शूद्र जो है जानवर के तरीके से है,
चलो ये तो तुलसी की दुष्कृत मानसिकता है। नहीं, तुलसी के क्या जो है, जैसा राम रहे होंगे जो है वैसे तो तुलसी ने उसका वर्णन किया। हो सकता है तुलसी राम का दुश्मन रहा हो। अरे ऐसे कैसे संभव है जो है? हो सकता है कोई पूरा देश उसको मानता है, किसी को रामायण रामचरित मानस को पूरा देश मानता है, पूजता है जो है। नहीं, राम एक आदर्श पुरुष थे। हो सकता है उसे चिढ़न हो, उसने राम को गंदा बनाने के लिए लिख दिया हो। आगे चलिए। चलिए बिल्कुल। शंभुक कौन थे जो है? शंभुक ऋषि थे। शूद्र ऋषि थे। शूद्र थे जी। एक यहाँ भी देखिए एक बार कहते हैं जो, देखिए सुनिए एक चीज पीछे की मैं थोड़ा सा मिस करिए। वहां पर तुलसी ने राम को गलत बताने का काम किया है। अब यहाँ फिर आपको आ रहे हो, तुलसी ब्राह्मण था। यहाँ भी वही है जो है, यहाँ भी वही है। ब्राह्मण जो है शब्द जो है जी, असल में समस्या यही है ना जो है। तो यहाँ ये शब्द जो है राम सही है, ब्राह्मण गड़बड़ कर रहा है। लेकिन आपके पास, आप अगर पुरुषों में उत्तम है जो है तो आपके पास दिमाग नहीं है। देखिए नहीं, आपके पास दिमाग नहीं है। जहाँ हमें गुरुजी को श्रेष्ठ मान लिया है ना? अरे गुरुजी पंडित जी को श्रेष्ठ मान लिया है। चलिए, जब पंडित जी श्रेष्ठ हैं, उनका कच्छा फटा है, धोती फटी है ना, और बगल टाई सूट लगा के IAS IPS ऑफिसर है, पहुंचता है, तो उस फटे हाल पंडित जी को जय हो। उसी तरह राम भी तो हो सकते हैं भैया। देखिए वो भी श्रद्धा में पागल है। राम क्षत्रिय थे जो है। हाँ, हम लोग जो है जो दंडवत होता है वो शूद्र है। शूद्र का तो काम ही यही था। अच्छा, ये तो चलिए ठीक है ये। हाँ। लेकिन अब शंभुक के साथ रिलेट करिए। शंभुक में भी यही है। एक ब्राह्मण आता है जो, ब्राह्मण का एक बेटा जो है, ब्राह्मण का एक बेटा क्या, ब्राह्मण का बेटा था, वो खत्म हो जाता है जो है। हाँ। तो आता है राम के पास जो है, कहता है कि महाराज आपके राज्य में जरूर कुछ अनिष्ट हो रहा है, इसीलिए मेरा पुत्र खत्म हो गया है। तो राम कहे कि नहीं विप्रदेव, ऐसा संभव नहीं है। कहे नहीं, आप चलिए अपने राज्य में घूम के देखिए। राम गए, जाते जाते जब कहीं नहीं मिला तो एक जगह शंभुक जो है वेदों का पढ़ता हुआ या उच्चारण करता हुआ दिख गया। अब ब्राह्मण का दिमाग वहीं पे काम किया कि ये शूद्र व्यक्ति जो है, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, जिसको वेद का उच्चारण करने का अधिकार, जिसको शिक्षा, वो कैसे जो है वेद पढ़ रहा है, वो कैसे ज्ञान ले रहा है। तब उसने कहा कि महाराज यही अनिष्ट कार्य है कि आपके राज्य में एक शूद्र शिक्षित हो रहा है जो है, वो वेद का उच्चारण कर रहा है, इसकी जुबान का लेनी चाहिए, जुबान इसकी हत्या कर देनी चाहिए। तब राम उसकी हत्या करते हैं। क्या राम के पास इतना दिमाग जो है नहीं था जो है, इतने बड़े राज्य के राजा थे जो है, क्या वो दूसरे के हिसाब से चल रहे थे? देखिए हमारे देश में 99% जो ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है, और ब्राह्मण खुद मानता भी है। हाँ। तो इन चीज़ों को भूलना नहीं है हमें, इनको केंद्र में रखना है। इनको तो केंद्र में रखना ही रखना है। तो जब श्रेष्ठ माना है तो राम ने सोचा कि ये गुरुजी कह रहे हैं जो त्रिकालदर्शी है, त्रिपुंडधारी हैं, है ना, इसी की वजह से हो सकता है अनिष्ट हो रहा। तो राम तो श्रद्धा में, अंधभक्ति में, विश्वास में मार दी। उनको क्या पता, बेचारे अबोध थे वो भी। अच्छा, वो अबोध थे? हाँ बिल्कुल, राजा थे, अबोध थे, क्योंकि ब्राह्मण के मस्तिष्क पर जिसका प्रभाव हो जाता है उसे अबोध समझिए, उसे सबसे खतरनाक व्यक्ति समझिए। नहीं, खतरनाक तो वो है जो है, वो तो अब आइए, बड़ी बात यहाँ पर ये है कि शूद्र की पावर यहाँ पर निकल के आ रही है बहुत तगड़ी। अब आप पूछे कैसे, तो बताऊँ कैसे। देखिए
शूद्र में इतनी बड़ी पावर है कि अगर शूद्र पढ़ लेगा है तो ब्राह्मण मर जाएगा, ब्राह्मण मर जाएगा। इसीलिए वो पढ़ने नहीं देता उसको। यस, कि वो पढ़ लेगा तो हमारी जो स्थिति है खत्म। हाँ, तो यहां पर वो राम को बहका के लेके गया था मारने के लिए। अपने भी हिसाब से कहानी सोचिए ना। नहीं वो तो उसने देखा, हाँ, ब्राह्मण ने देखा कि शूद्र पढ़ रहा है और वेदों में सारी कहानी लिखी है हमारी। वेदों में लिखा है राम को असुर लिखा है, कृष्ण को असुर लिखा है, कृष्ण की पत्नी का गर्भ गिरा दिया गया लिखा है। तो इस सब इस शूद्र को पता चल जाएगा। तो उसने अपने बेटे को कहा होगा कि तू साले मरने का कर नाटक। ठीक है, किसके बेटे को? अपने बेटे को। अच्छा, और चलते हैं राम के पास। हाँ अच्छा, वो ब्राह्मण जो ले हाँ, जो ले गया था हाँ, शंभू के पास। ये कहानी इस तरह हो सकती है। नहीं तो लेकिन वहाँ इस तरह गया। हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो गए, राम को बहकाया कि देखो मेरा बेटा मर गया है और अनिष्ट कार्य की वजह से मरा है। तो राम को गुस्सा आया होगा, भाई क्षत्रिय थे, क्षत्रियों को गुस्सा बात बात में आ जाती तो जो है हाँ? उनका तो छोड़िए जो है। हाँ, उनको गुस्सा आई, गए देखा, अच्छा तेरी वजह से हमारे देश का ब्राह्मण मर गया, ले खत्म, है ना। तो यहाँ पर राम की तो गलती नहीं है। लेकिन देखिए हाँ, तब तो फिर आपको राजा का जो पद है वो त्याग देना चाहिए। हाँ नहीं देखो, अगर आप दूसरे के हिसाब से राज कर रहे हैं तो आपको राजा का पद जो है त्याग देना चाहिए भाई। ये तो मानवीय स्वभाव कहता है। हाँ, ये मानवीय स्वभाव कहता है कि जब हम उस लायक नहीं हैं, हमारा दिमाग जो है दूसरे के दिमाग के प्रभाव में है, जी, तब तो हमें वो काम छोड़ देना चाहिए। हम उस लायक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में जो शब्द जो हम लोग केंद्र में रखे हैं जो है जी, वो शब्द ही खतरनाक है जो है। अभी आप देखे होंगे कि अच्छा, वो नुकसान उसका होता है लेकिन वो ठीकरा वो किसी और के सर पड़ता है। बिल्कुल। थोड़ा सा एक अलग से हटके, यूक्रेन में अभी लड़ाई हो रही थी, है ना। हाँ, एक लड़का वहां से आया, मतलब कि आया तो एक ब्राह्मण का लड़का था, कह रहा है अगर हमारे देश में आरक्षण नहीं होता तो हमको अपने लड़कों को विदेश नहीं जो भेजना पड़ता जो है। मतलब कि उसने टारगेट किसको किया? हाँ बिल्कुल, शूद्र को ही टारगेट किया। जैसे वहां पे ब्राह्मण ने टारगेट किसको किया जो है, शूद्र को किया टारगेट ना, कि उसके वजह से हमारा बेटा मरा। हाँ। यहाँ भी टारगेट वही है, अरे भाई, कि तुम्हारे वजह से हमारा बेटा जो है विदेश में पढ़ने गया। ये तो हम भी कह सकते हैं। हाँ, भाई विक्रम जी का बेटा यूक्रेन से ही तो MBBS करके आया। MBBS करके आया है। हाँ, तो जब एडमिशन की कैपेसिटी नहीं है, आरक्षण का दोस्त क्या? आरक्षण का दोस्त क्या है भाई जो है। आगे अब ये क्या करते थे राम जो है, अब इनकी पत्नी को जो है रावण उठा ले गया, रोक नहीं पाए। ठीक है, ये अपनी पत्नी को रोक नहीं पाए। इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम में, इतने बड़े आपको भगवान की उपाधि मिली है, फिर भी आप जंगल में घूमते फिर रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब हे खग मृग मधुकर, मतलब तितली, मतलब खरा सबसे पूछ रहे हो कि हमारी पत्नी जो कहाँ है। वो भी काहे बात के भगवान हो जो है, काहे बात के मतलब कि पुरुषों में उत्तम हो जो है। देखिए ये है ना। हाँ बिल्कुल है, ये सवाल है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। और आप अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए। वहां भी एक महिला की नाक इन्होंने कटवा दी जो है अपने भाई से, झूठ के कारण। मतलब कि आपको अब यहाँ पर भी एक प्रश्न चिन्ह है जो है। हाँ। आपको कैसे पता कि वो राक्षसी है? यहाँ अगर राक्षसी नहीं, अगर राक्षसी थी, हाँ, अगर राक्षसी थी जो है, तो आपने
लक्ष्मण के पास उसको शादी के लिए क्यों भेजा? क्या आप अपने भाई की शादी राक्षसी हाँ, से ये करवाना चाहते थे? हाँ बिल्कुल, ये तो झूठ बोला उन्होंने कि जाओ मैं नहीं हूँ उससे कर ले। है उसकी शादी नहीं हुई है, इन्होंने ये कहा था कि उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी उसकी शादी हुई थी। शादी हुई, यानी कि आप अपने भाई की शादी जो है राक्षसी से कराना चाहते हैं। अगर शादी नहीं भी हुई तो क्या आप अपने भाई की शादी जो है राक्षसी से कराना चाहते हैं? और अगर आप नहीं जान पाए कि वो राक्षसी है तो यानी कि आप अपने भाई की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। आप तो खुद तो ये किनारे हटा लिए जो है कि नहीं मैं शादी शुदा हूँ जो है, अब भाई को अपने जो है लपटवा दिए। हाँ बिल्कुल। और यहाँ भी यहाँ पर देखिए कि अगर उन्हें पता था राक्षसी है ना, तो रावण जब ले गया तब इनको नहीं पता लगा कि रावण ले गया। रावण ले गया, हाँ। अगर यहाँ पता लग गया था कि राक्षसी है, हाँ, तो वहाँ नहीं पता लग गया कि ले गया, कि ले गया रावण। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मतलब कटघरे में खड़ा करते हैं राम को। नहीं, राम तो पूरी तरीके से कटघरे में है। राम तो पूरे रामायण पूरे उसी में पूरा जो ये रचना है जो है इसमें कटघरे में जगह जगह पे कटघरे में आते हैं जो है। राम का जो व्यक्तित्व रहा है वो हमारे समाज के लिए अनुकरणीय नहीं रहा है। अनुकरणीय नहीं है ना? नहीं, तो कभी नहीं रहा जी। तो समाज को ऐसे चरित्रों के प्रति थोड़ी सी अपनी जिज्ञासा को बनाना चाहिए, तर्कशीलता को खड़ा करना चाहिए कि वास्तव में ऐसा अगर राम कर सकते हैं तो हम अगर उसको अपने जीवन में इस तरह करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज में कोई स्वीकार नहीं करेगा। और बाकी जो इस वीडियो का अगला हिस्सा बच रहा है उसे हम अगले एपिसोड में आपको दे देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप भी, हमारे दर्शक भी बहुत देर वीडियो देखना नहीं चाहते, क्योंकि किसी के पास समय का अभाव है, किसी के पास काम करते रहते हैं और छोटे छोटे समय में छोटी छोटी जो वीडियो होते हैं वो आप लोग देखने में अपनी उत्सुकता जाहिर करते हैं। और हमारे दर्शक भी कहते हैं कि सर थोड़ा वीडियो छोटा बनाया करिए कि, और हम उसमें सारगर्भित वीडियो बनाया करिए कि छोटे से भी गागर में सागर भर दिया करिए। तो साथियों, मैं विदा चाहूँगा इसी एक अपेक्षा के साथ कि आप वीडियो में जो बताया गया है, जो जानकारियाँ डॉक्टर साहब द्वारा दी गई हैं, वो कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके बताएं, और जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार। अगला पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले पार्ट में 2 रामों की चर्चा होगी जो है। जी बिल्कुल। जय भीम, जय मंडल।